तो जनाब पाकिस्तानी अवाम अब दिल दिल पाकिस्तान से आ चुकी है। गो बाबर गो, मुक गया तेरा शो बाबर। यानी कि अब बाबर आजम की जो हुक्मरानी है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। लेकिन सवाल बहुत सारे जन्म ले चुके हैं कि ठीक है, मानते हैं बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी नहीं की है। मैं भी चाहता हूँ कि बाबर आजम एज अ प्लेयर तो खेले, लेकिन एज अ कप्तान वो डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि उसमें कप्तानी वाली कोई क्वालिटीज़ है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, आपको मालूम है कि ग्रुपिंग हुई थी टीम में, जिन्होंने बड़ी जो है वो साजिश करके जो है बाबर को टीम से बाहर बाहर तो नहीं बोलूंगा, अभी कप्तानी से बाहर जो है भेजने का जो है वो इरादा किया था। अब आप देखें कि पाकिस्तान हार चुका, तीन जो है वो लगातार पाकिस्तान ने मैच आ रहे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और सबसे पेनफुल जो डिफीट थी ना वो अफगानिस्तान से थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब अभी 4 मैचेस आपके बाकी हैं। 100 में से कोई 10% चांसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर सकता है, अगर सारे मैचेस अपने जीत जाए, नेट रन रेट इधर उधर हो जाए। और कई बार हमने देखा कि कुदरत का निज़ाम वो सकलैन मुश्ताक वाला तो चल ही गया है। पिछली बार नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, हम जो है बड़े जो आगे जो फाइनल में पहुंच गए थे, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है कि कल इंजमाम उल हक जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने मुलाकात की है। कायद आजम ट्रॉफी का मैच हो रहा था शान मसूद से, और साथ में सरफराज अहमद से भी थोड़ी शौकती मुलाकात की है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंजमाम उल हक से पीसीबी के जो इस टाइम जो है वो ज़का अशरफ हैं, उन्होंने जो है वो इंजमाम से मुलाकात किया है और ये तासुर देने की कोशिश किया कि हमने फैसला कर लिया है कि बाबर आजम की कप्तानी जारी है और हमने कप्तान जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बाबर आजम की कप्तानी को किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैच वाले दिन रो रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज बाकी दुनिया के फैंस हमें रोना देखना चाहते हैं। जितना रोएंगे भाई उतने लोग जो है व्यूज बढ़ेंगे, और रो के जो है वो ये आंसू बहा के कह रहे थे हमने बाईकाट कर दिया, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और आज वही आके कह रहे हैं कि वही स्पोर्ट बाबर आजम, आई स्पोर्ट बाबर आजम। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं ना कि जो सिर्फ जो है बस रेटिंग के चक्कर में ही रहते हैं, लेकिन हमसे भाई ऐसा ना हो पाएगा। हकीकत जो है वो हकीकत है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि अभी वर्ल्ड कप जारी है, वर्ल्ड कप जारी है, तो आपने ये बातें क्यों करना शुरू कर दी? हम तो एज अ रिपोर्टर आप तक रिपोर्ट रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज़का अशरफ, इंजमाम उल हक, अभी आपका कप्तान टीम को लीड कर रहा है। अभी आपकी टीम ठीक है लगभग लग रहा है कि बाहर हो चुकी है, लेकिन अभी अभी बाहर हुई तो नहीं है ना ऑफिशियली। तो फिर आप क्या चीज़ें कर रहे हैं? यानी कि आप पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले से इसकी कप्तानी के पीछे पड़े हुए थे, और सारी दुनिया फिर इसको बाबर का फेलियर ना समझे, बल्कि वो ये समझे कि भाई साहब जैसे कोहली के पीछे बीसीसीआई पड़ा हुआ था, ऐसे जो है पीसीबी ने जो है वो बाबर के पीछे पड़ के जानबूझ के उसको फेल करवाया ताकि उसको कप्तानी से हटाया जाए। सबसे पहली बात यह है कि ये घटिया हरकतें वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद एक मीटिंग होती, वहां पर होनी चाहिए थी, या बाबर खुद जो है रिजाइन दे देता, या उसको जो कप्तानी से हटाया जाता। वैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इतना मैंने कभी नहीं देखा, इतनी तपड़ मैंने नहीं देखी कि वो खुद आके रिजाइन करें, उनको जलील और रुसवा किया जाता है, उसके बाद उनको कप्तानी से हटाया जाता है। ठीक है, चाहे वो जितना बड़ा कप्तान हो, ये हमने अक्सर देखा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि खुद जो है वो किसी की गैरत जाग जाए वो आके कप्तानी छोड़ दे। ठीक है, अब आगे चले अगर, तो कप्तानी के जो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है शान मसूद का नाम, एक आ रहा है शाहीन का नाम, एक आ रहा है सरफराज अहमद का नाम। अब शान मसूद की पहले बात कर लेते हैं। शान मसूद एक टाइम में पाकिस्तान का वाइस कप्तान बना, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम ने इसको खिलयानी वाइस कप्तान अपने को ड्रॉप कर दिया, जैसे 2 दिन पहले शादाब खान ड्रॉप हुआ था। उसके बाद शान मसूद टीम में नहीं आ पाया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप सारे बाबर को सेल्फिश 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 करते हैं ना, तो मेरी कोई बाबर से जाती दुश्मनी तो है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, शान मसूद भी एक सेल्फिश प्लेयर है। ठीक है, T20 में वो टेस्ट की इनिंग्स खेल रहा होता है, ओडीआई में वो पता नहीं जो है वो 300 ओवर की इनिंग्स खेल रहा होता है, वो यानी कि कुछ अलग ही लेवल से चल रहा होता है। ये दूसरा इमामुल हक है, अगर वो ये कहा जाए, कुछ कम नहीं है। तो आज जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कल रोएंगे कि यार शान मसूद क्यों आ गया। यानी कि आप यानी कि छुरी के नीचे से निकल के टोके के नीचे जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सरफराज अहमद, सरफराज को जिस तरह से कप्तानी से हटाया गया था, मैं उस चीज़ के हक में नहीं था। ठीक है, उसके साथ साजिश हुई थी और उसे बेबुनियाद जो है वो बातें बोल के उसको हटा दिया गया था। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस बाबर की निस्बत एज अ कप्तान बहुत कमाल की थी।
उसमें कप्तान की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मौजूद थी, जो कि बाबर में नहीं है। बाबर को एक अच्छा बल्लेबाज देख के बाबर को कप्तान बनाया गया था। अब मुझे नहीं लगता कि सरफराज को सपोर्ट करेंगे ये लड़के जो टीम में है, ये बाबर को अगर इन्होंने इस वजह से सपोर्ट नहीं किया कि ये कप्तान बनना चाहते हैं, तो आने वाले वक्त में इन्हें आप कप्तान नहीं बनाएंगे, सरफराज को बनाएंगे, तो ये क्या जो है सपोर्ट करेंगे इनको। और सारे आपके मैन बॉलर्स, मैन बैटर्स हैं जिनको आप निकाल भी नहीं सकते। बात इतनी सारी है। तीसरा नाम शाहीन अफरीदी का आ रहा है। अब सुनने में ज़्यादा आ रहा है कि पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं उन्होंने जोर दिया हुआ है कि शाहीन अफरीदी कप्तान होना चाहिए, और कुछ ने जोर दिया हुआ है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए। अब टीम में ग्रुपिंग भी आपको मालूम है, कुछ जो है वो आधे रिजवान के साथ हैं, आधे शाहीन के साथ हैं, आधे शादाब के साथ हैं, आधे बाबर के साथ हैं। तो जब ऐसी टीम के हाल होते हैं तो वैसे भी परफॉर्मेंस जो है नीचे गिरती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शान मसूद या मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए जाने के बारे में बहुत ज्यादा कंपेन्स चल चुकी हैं, और इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाने के चक्कर में या दो कप्तान होंगे। टेस्ट में अलग कप्तान होगा, ओडीआई और टी20 में अलग होगा, और ये हो सकता है टेस्ट में शान मसूद हो और ओडीआई और टी20 में जो है वो रिजवान हो, और या तो सरफराज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सरफराज को भी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। अब बाबर की बात करें ना, तो बाबर एज अ बैटर फिर भी ठीक था, लेकिन बाबर को क्या लगता है बाबर कप्तानी क्यों नहीं छोड़ रहा है। बाबर ने अपनी कप्तानी में, अपने दौरे हुकूमत में उन सारे लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफियां की हैं जो अब जिनका नाम कप्तानी के लिए आ रहा है, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो और हूँ, ठीक है। अब बाबर को मालूम है कि मैं कप्तान ना रहा भाई, तो उसके बाद क्या पता मुझे मेरे नंबर पर खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि बाबर टी20 में तो अपनी जिद पर ओपनिंग कर रहा है। बाबर की टी20 में ओपनिंग बिल्कुल जो है वो और ही कुछ लेवल की होती है। पावर प्ले में जो है वो ये सत्यानाश कर देते हैं पहले 6 ओवर की बाबर और रिजवान। तो बाबर को टी20 की ओपनिंग से पहले हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि सब कुछ जो जो होगा ना, बाबर कप्तानी की वजह से अपनी मर्जी भी कर रहा है, तो अब बाबर की मर्जी उसके बाद नहीं चलेगी। बाबर को जिस नंबर पे खिलाया जाएगा, जो जो लोग चाहेंगे उसी नंबर पे खेलेगा, तो ये तो सबसे बड़ा बाबर को नुकसान हो सकता है। और शायद आजकल जो बाबर बाबर मची हुई है, बाबर को का कंपैरिजन कोहली के साथ किया जाता है, जो कि एक फिजूल सी चीज़ है, ये सब खत्म हो जाएगा। और जैसे सरफराज का आजकल जो है नाम उतना नहीं चल रहा है, ऐसे बाबर भी गुमनाम हो सकते हैं अगर परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरी बात है कि बाबर आजम की कप्तानी जो है पिछले साल से बची क्यों हुई थी पता है, कि बाबर बैट के साथ परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल चले, बायलैटरल सीरीज को छोड़ें यार, वो छोटी छोटी मोटी टीमें होती हैं, बड़े मैचेस में बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा है। और कुछ जो है बाबर के फैंस ये कह रहे हैं कि बुरा वक्त है भाई, बुरे वक्त में सपोर्ट करना चाहिए। अगर अच्छे वक्त में आप ताली बजाना जानते हैं भाई, तो बुरे वक्त में भी आप जो है उसका साथ दें। तो जो है वो यानी कि इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मुझे ये बताओ घंटे के फैंस, कि बुरा वक्त कितना चलता है यार। क्या बुरा वक्त 1 साल होता है, 2 साल होता है? एक बंदे का बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और उसके बुरे वक्त के खत्म होने के वेट में पाकिस्तान को सारी छोटी मोटी टीम से जलील करवा दें सारे। इनकी क्या आप चाहते हैं? टी20 वर्ल्ड कप खेल लिया भाई साहब, एशिया कप खेल लिया, उसके बाद 22 का वर्ल्ड कप खेल लिया, अब ये जो है 23 का एशिया कप खेल लिया, वर्ल्ड कप खेल लिया, उसकी कप्तानी में हम जीत ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि उल्टा जलील हो रहे हैं, दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। तो अब बुरा वक्त, इससे बुरा वक्त कौन सा होगा, और अच्छा वक्त आएगा कब, ये मुझे बता दें। इनके एक आध सारे कप्तानों को, सरफराज को आपने क्या दिया? उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हुई है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। वो एक वर्ल्ड कप में जो उसकी कप्तानी तो फिर भी ठीक थी, परफॉर्म नहीं कर पाया, उसे आपने बाहर कर दिया। बाबर आजम 4 इवेंट खेल चुका है भाई, और एक भी इवेंट में हमने शान के साथ नहीं खेला। कोई सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे हैं भाई, दूसरे के कंधे पे जो रख के तीर चला के हम पहुंचे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं बुरा वक्त है, बुरा वक्त है, सपोर्ट करो? अबे 2021 में 22 में बुरा वक्त देख के ही बाबर को सपोर्ट किया गया, इसीलिए बाबर को कप्तानी से नहीं हटाया गया। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, अब आपको नए फैसले करने आगे। 24 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप बाबर के फैंस के कहने पर जो है वो आप उसको कप्तानी से ना हटाएं, तो 24 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही जलील हूं, तो फिर मकसद क्या हुआ? तो मैं बाबर का एज अ प्लेयर दुश्मन नहीं हूं या कुछ नहीं है। बाबर अगर इंटेंट दिखाता है, सेल्फिशपन छोड़ देता है, तेज खेलता है, या जो है वो जिस नंबर पे जो है उसको खेलना चाहिए उस पर खेलता है, तो हमें क्या मसला है? सारे खेल रहे हैं, बाबर भी खेलता रहे। कप्तानी बाबर के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी भी जो है वो कंपेन का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे जो खुद लगता है मैं बैठ के यहाँ पर आके बता देता हूँ भाई, बाकी ना मैं किसी को सुनता हूँ, ना देखता हूँ, ना मेरा किसी के साथ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। हकीकत यही बात है। तो हकीकत ये है कि बाबर आजम की कप्तानी नहीं है यार, उस लेवल पे नहीं है, उसमें जो क्वालिटीज़ ही नहीं है लीडर की। तो कैसे कप्तान आप जो बना देंगे इनके? और कितना कप्तान, 4 साल हो गए, अब इससे ज़्यादा तो कोई नहीं, बर्दाश्त के काबिल ही नहीं। अब ये नारे लग रहे हैं भाई। दूसरी बात ये है जनाब के आपने कोचिज़,
सिर्फ कप्तान नहीं, ये इंजमामुल हक जो है बड़ी बातें कर रहे हैं। ये ज़का अशरफ, पहले तो छुरी इनके गले पे फेरो। इंजमामुल हक ने टीम सेलेक्ट की हुई थी, क्या सोच के इन्होंने टीम सेलेक्ट की हुई थी? टीम सेलेक्ट करने में जो है बड़े बड़े जो है वो फरले पकड़ के जो है ये डिस्क्राइब कर रहे थे, इसकी ये परफॉर्मेंस नहीं है, हसन की जो है वो ओडीआई इमाद की T20 में नहीं है, हसन की पता नहीं लंका प्रीमियर लीग में है। अब सबसे पहले इनको जो है वो आप जो सैक करो, ज़का अशरफ को हटाओ। ये सारे ड्रामेबाजियां हैं, ये पीछे पड़े हुए हैं। जिसको पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स होती है, उधर जो पॉलिटिक्स में कोई चेंज होती है भाई, तो यहाँ पर इधर से जो है सब कुछ चेंज हो जाता है। पहले इनको हटाओ, उसके बाद ये जो आपने गोरे कोचेज रखे हुए हैं ना, मिकी आर्थर है, ये दूसरे 2-3 हैं, इन सबको हटाओ। इनका काम ही नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर डॉलर कमाने के लिए आते हैं। $20,000 जो है मिकी आर्थर जो मंथली ले रहा है, यहाँ पर काम क्या कर रहा है? लैपटॉप का जो है वो ऑनलाइन कोच था, वो अब आया है। वर्ल्ड कप में कोई बड़ा इवेंट होता है वो यहाँ पर आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। और वो भी मैच के दौरान जाके जो है वो ऑनलाइन अपनी काउंटी को जो है वो सिखा रहा होता है। और दूसरी बात कि आपके खिलाड़ी एक को भी इंग्लिश नहीं आती है, एक खिलाड़ी को इंग्लिश नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? क्या हो रहा है? यानी कि मिकी आर्थर कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिखा रहा है? बॉलिंग कोच कैसे सिखा रहा है? बैटिंग कोच क्या यानी कि किस तरह से सिखाएगा? जब सारे आपने गोरे रखे हुए हैं और हमारे खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जर्नलिस्ट इंग्लिश में सवाल पूछ ले तो उनको सोच में पड़ जाते हैं, यार इसने पूछा क्या है? और जब जवाब देते हैं तो उसने पूछा कुछ और होता है, जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। उनको इंग्लिश ही नहीं आती है, सच्ची जो बात है कहनी चाहिए। तो फिर आपने गोरे कोचेज रखे क्यों हुए हैं? आप अपने पाकिस्तान में कितने लोग हैं? आप एशियन किसी को रख लें। हमारे उमर गुल, हमारे जो है वो राशिद लतीफ़ और कितने लोग अफगानिस्तान की टीम को सिखाते रहे, वो आज जो हमें हरा के चली गई। और आपने गोरे रखे हुए हैं और वो जो है वो ऐसे जो है वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि मिकी आर्थर दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला। अबे दिल दिल पाकिस्तान ये लास्ट मैच में चला, क्या उखाड़ लिया? उससे भी ज़्यादा जलील हो गए। तो ये यानी कि बहाने। तू आके ये बता टीम क्यों हार रही है भाई? तुमने काम क्या किया? इतने $20,000 किस लिए ले रहे हो तुम लोग? वो बता नहीं रहे। और दिल दिल पाकिस्तान क्यों नहीं चला? यानी कि फिजूल सी बातें। तो इनको चेंज करो, पहले बाबर को बाद चेंज करो। पहले पीसीबी का चेयरमैन सही बनाओ, पहले जो है वो सेलेक्टर सही बनाओ, फिर उसके बाद कोचेज जो है वो अपने लेके आओ, एशिया के कोई लेके आओ जो खिलाड़ियों को समझा सके। कोचिंग का क्या मतलब होता है? कि खिलाड़ी को सिखाना, समझाना। जब उसकी जुबान ही नहीं आती है, खिलाड़ियों को लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है उसकी, तो खिलाड़ी क्या सीखेंगे उससे और क्या अप्लाई करेंगे? वो बता कुछ रहा होगा, वो कर कुछ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। शायद आपको ये सारी चीज़ें कोई बताएगा नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अभी ज़िल्लत और होनी है। मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान ठीक है, चांसेस मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी आगे भी मैचेस हारेगा और शायद 2-3 मैच पाकिस्तान हार जाए। बहरहाल आपके इसके हवाले से अलग राय हो सकती है। बाबर अब जो है वो बाबर पे डिस्कशन हो रही है। मैंने भी 2 दिन से वीडियो बाबर पे बनाई है। अब जो है वो मुझे मेरे पास जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अब क्या करें? यानी कि बाबर ही चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस टाइम जो है बाबर की न्यूज़ चल रही है। बाबर कप्तानी से हटने लगा है, बाबर को कप्तान रहने देना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है वो आपने बता देना है। तो बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।